हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास मैंने 24 एंड फॉरवर्ड होमवर्क दिए थे, कुछ क्वेश्चंस 27 नहीं था जिसमें आपने 27 डिस्कस कर लिया था। बट फटाफट फटाफट डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज हम कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे, डिसीजन मेकिंग के ऊपर में हम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 24 में देखो क्या दिया हुआ है। एनुअल यूजेज दिया हुआ है ₹1,20,000। कॉस्ट दी हुई है आपकी, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, वन ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस करने का कॉस्ट दिया हुआ है 120। अच्छा, एक ऑर्डर का फुल कॉस्ट है। और एक चीज़ समझ, एनुअल यूजेज जो दिया हुआ है ये क्वांटिटी में नहीं दिया, रुपीज़ में दिया है। लास्ट क्लास में बता दिया था, आप लोग सिंगल क्वांटिटी मान के इसको सॉल्व कर देना। ईओ क्यू का आंसर रुपीज़ में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जितना रुपीज़ उतना ही क्वांटिटी, ठीक है, जो भी है प्रपोर्शनेट क्वांटिटी मतलब। एंड 10% ऑफ द इन्वेंट्री, जितना भी आपका 10% ऑफ एनुअल कैरिंग कॉस्ट रहेगा वो रहेगा इतना। तो 10% के हिसाब से कितना निकलता है? 10% के हिसाब से कितना निकलेगा बेटा? देख, अगर मैं यहाँ लिखूँ बाजू में, एनुअल डिमांड आपका 1,20,000 आ गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो आपकी 60 रुपये आ गई। कैरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएंगी बेटा? कैरिंग कॉस्ट 10% ऑफ इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री कितनी लेना है आपने? इन्वेंट्री का वैल्यू आप 1 रुपया ले रहे हो ना। इन्वेंट्री का वैल्यू आप कितना लोगे? क्वांटिटी आपकी जो है वो एक, या तो 1,20,000 क्वांटिटी ले लो। हम्म, हाँ, 1,20,000 का 10% ले लो आप। वन इन्वेंट्री ले रहे हो ना आप, सिंगल वन यूनिट ले रहे हो आप, तो वो वैसा ले लो। कितना हो जाएगा? 1,20,000 का 10% कर दो, कितना होता है 1,20,000 का 10%? 12,000। ठीक है, तो फॉर्मूले में डाल दे ई ओ क्यू कितना हो जाएगा तेरा? ई ओ क्यू 2 × 1,20,000 इंटू 12,000, नहीं 12 नहीं, इंटू 60 डिवाइडेड बाय 12,000, कितना आ रहा है ये? थर्टी फोर पॉइंट 34.64 आ रहा है, बोलो 34.64। देख लो जो भी है, जमा यहाँ तक आया ना। तो आप इतना इतना अमाउंट का ऑर्डर करने का है आपको, कितना? इसका इतना अमाउंट का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रहना चाहिए, ठीक है। इसको कई लोग अजम्पशन ले सकते थे, अजम्पशन ये ले सकते थे कि कॉस्ट जो है, कॉस्ट 1 रुपये ले लो, यानी 1,20,000 यूनिट्स ले लो। अजम्पशन क्या हो सकता था कि कॉस्ट कितना ले लो? 1 रुपया, 1,20,000 यूनिट ले लो। तो याले केस में क्या होता? कॉस्ट 1 रुपये बोला तो थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती। क्या होता? एडी जो रहता वो आपका 1,20,000 रहता, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो रहता वो 60 रहता, कैरिंग कॉस्ट जो रहता वो 1 का 10% रहता, 1 का 10% रहता। तो ये कितना होता? 0.1। तो ये अजम्पशन से भी सॉल्व किया तो भी आंसर सही है आपका, क्योंकि वहाँ दिया नहीं है यू आर टेकिंग वन क्वांटिटी एज अजम्पशन या यू आर टेकिंग 1 रुपीज़ एज कॉस्ट। वन क्वांटिटी एज अजम्पशन आंसर ये है, 1 रुपीज़ एज कॉस्ट आंसर वो है। तो 1 रुपीज़ एज कॉस्ट आंसर लिया तो इसका फॉर्मूले में डालो, तो 2 × 1,20,000 इंटू कितना है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट 60 डिवाइडेड बाय 0.1, 0.1, 0.1, इसका अंडर रूट कितना आता है आंसर बोल तो ये 12,000 यूनिट्स में आएगा। दिस इज नॉट इन अमाउंट, दिस इज 12,000 यूनिट्स। ईओ क्यू कितना आ जाएगा? 12,000। देखिए पॉइंट में आ रहा है। तो मेजरली जो ज़्यादा सही अजम्पशन लग रहा है मेरे को, वो 1 रुपी पर कॉस्ट लेना ज़्यादा सही है। इतना अजीब सा आंसर आने से ये बेटर आंसर लग रहा है ना उस पर। समझा क्या क्या बोला मैंने? वन क्वांटिटी वहाँ कुछ दिया नहीं है। यू कैन टेक सिंगल क्वांटिटी एज एन ऑर्डर, या यू कैन टेक कॉस्ट एज ₹1। गया बॉडी के अंदर, बढ़ू आगे। अल्टरनेट आंसर भी लिख लो ना। अज्यूमिंग अज्यूमिंग ओरिजिनल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ द एसेट एज 1। बढ़ जाओ आगे। दीप नींद से उठ के आया कह रहे तू? हेडे गोरा। हो गया है? बढ़ो आगे, 25 पे आ जाओ। दोनों ऑप्शन लिख लेना आपने, अल्टरनेट 1, अल्टरनेट 2। अज्यूमिंग
वन क्वांटिटी या अज्यूमिंग ₹1 एज एन कॉस्ट, ठीक है. कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर. कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इज 10,000 kg एंड प्लेसिंग ऑर्डर दिया हुआ है, स्टोरेज कॉस्ट वगैरह दिया हुआ है. इजी है रे, एकदम इजी है. कैसा करोगे आपका? एडी दिया हुआ है, एडी हो गया 10,000 kg. ओसी जो हो गया आपका, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 50. कैरिंग कॉस्ट विल बी, ओरिजिनल कॉस्ट प्रोडक्ट की 2 है, 8% ऑफ दिस, तो 2 इंटू 8% कितना होता है? 2 इंटू 8% 0.16. तो ई ओ क्यू निकालना है आपको. ई ओ क्यू के इसमें फॉर्मूले में 2AD यानी 2 इंटू 10,000 इंटू बाइंग कॉस्ट यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 डिवाइडेड बाय 0.16 कर तो कितना आ रहा है ये? हाँ 2500 AD है ना. 2500 जो है 2500 kg इज योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. ई क्यू आ गया. अच्छा, हमको सिर्फ ई क्यू नहीं निकालना था, साथ साथ में बोला था नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस. तो नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 2500 कितना आता है? 4. कितने इंटरवल में ऑर्डर करना है? तो 12 डिवाइडेड बाय 4. इंटरवल नहीं पूछा है ना उसने. इंटरवल पूछता तो 3-3 महीने में एक एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं ना हम. समझा ना? गया बॉडी में. बढ़ो आगे, बढ़ो आगे, बढ़ो आगे. आपने होमवर्क किया है? मेरा अजम्पशन है होमवर्क किया है, इसलिए मैं इसे डिस्कस कर रहा, नहीं तो मैं पूरा स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट. हाँ, प्रॉब्लम नंबर 26 क्या है? प्रॉब्लम नंबर 26, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%. हाँ, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम. इंटरेस्ट का रेट है तो ये क्या हो गया? कैरिंग कॉस्ट. द प्राइस पर यूनिट इज 50. द नंबर ऑफ यूनिट रिक्वायर्ड इन अ ईयर इज 5,000. एडी दिया हुआ है. द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर इज 54. हाउ मच शुड बी परचेस्ड, यही हुई है. हाउ मच शुड बी परचेस्ड यानी नंबर घुमा घुमा के दे रहा है वो आपसे. अल्टीमेटली ई ओ क्यू पूछ रहा है. एडी कितना हो गया आपका? एडी हो गया 5,000. ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया आपका 54. कैरिंग कॉस्ट विल बी 50 का 12%. कितना होता है 50? 6 रुपया. तो ई ओ क्यू कितना हो जाएगा? ई ओ क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू बी. ए यानी 5,000 इंटू 54 डिवाइडेड बाय 6. इसका अंडर रूट निकाल लो. कितना आ रहा है? 300 आया क्या? 300 यूनिट्स है ना. कुछ भी है बताने को इसमें? मैं क्या बढ़ जाऊँ आगे यहाँ से? प्रॉब्लम नंबर 27 हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. प्रॉब्लम नंबर 28 पे आ जाओ. 28 क्या बोलता है? ध्यान दो. क्या क्या दिया हुआ है? मतीसा पेस्ट्री शॉप सप्लाइड अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेकर्स एंड confectionaries. One of their popular product is taken decoration is एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा. अपन ने क्या क्या होमवर्क डिस्कशन क्या क्या किया अभी तक? होमवर्क डिस्कशन कहाँ से शुरू किया बेटा हमने? 24, 25, 26, 28. ठीक है. मतीसा ने खरीदा है प्रोडक्ट ऑफ बेकरी. वन ऑफ देयर popular product is cake decoration. These are sold at a pack of 12, पैकेट ऑफ 12 एंड 20 पर पैक. आपको मैंने बताया था ये पैकेट वैकेट में रहा तो दिमाग को टेंशन नहीं, सबको लोअर साइड में कन्वर्ट कर देना. बट जितना मेरे को कल की क्वेश्चन की रीडिंग से याद है, ये पूरा क्वेश्चन में ही पैकेट वाइज है, पीसेस वाइज कुछ भी नहीं है इसमें, है ना. पूरा क्वेश्चन पैकेट वाइज ही था, राइट. देख ले जो भी है. 12 का पैक है जिसमें एक पैक का प्राइस 20 रुपये है. द डिमांड इज 2000 पैकेट्स. अगेन यहाँ पे पीसेस में नहीं दिया हुआ है, पैकेट्स में दिया हुआ है. ये भी पैकेट में देख, कॉस्ट भी पैकेट में दिया हुआ है, डिमांड भी पैकेट में दिया हुआ है, पर मंथ है पर. हाँ, ईच पैकेट कॉस्ट मफिन्स पेस्ट्री एंड द शॉप. ईच पैकेट कॉस्ट, अगेन पैकेट की कॉस्ट दिया हुआ है. पैकेट की कॉस्ट कितनी दी हुई है? 10 रुपये पर मैन्युफैक्चर एंड 10 रुपये पर पैक का एक कॉस्ट है आपका. एंड incurred a lead time of 3 days. Ordering cost is 120 per order and holding cost is 10% of that. तो आप पैकेट पे कैलकुलेट कर सकते हो ना. हाँ या ना? चल मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ फटाफट. कितने लोगों ने सॉल्व किया है? रेज योर हैंड. प्रॉब्लम नंबर 28 सॉल्व किया है ना. सबसे पहले एडी निकाल ले. एडी कितना आएगा बेटा? एडी है आपका 2000 पैकेट है, 2000 पैकेट, बट वो पर मंथ है, अपने को साल भर का चाहिए. तो 2000 इंटू 12 24,000. ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर पैकेट
ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर पैकेट इज 1.20, ठीक है 1.20। 1.20 कैरिंग कॉस्ट कितना लेंगे बेटा? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ऑर्डर पर एनम, सॉरी मेरा था कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 20%। 20% ऑफ कॉस्ट है ना, कॉस्ट कितना दिया हुआ है देख, दो फिगर्स दी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर में। ये सोल्ड एट 20 है एंड द मफिन्स कॉस्ट, कॉस्ट 10 रुपये है ना, 10 का 10% लेंगे ना, ये क्या हो जाएगा 10 रुपये का 10%, यानी कितना हो जाएगा 1 रुपया। अब पूछा क्या क्या है, EOQ पूछा हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड केक पूछा हुआ है, अज्यूमिंग दैट द प्रेजेंट स्टॉक लेवल इज 200। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाता है जिसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि लीड टाइम वगैरह के अंदर में कितना माल ऑर्डर करना है। पहले EOQ और वो पहले दो पॉइंट निकाल ले फटाफट। EOQ का फॉर्मूला क्या है, 2AB डिवाइडेड बाई सी, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 24,000 इंटू 1.20 डिवाइडेड बाय 1, कितना आता है इसका आंसर अंडर रूट करके? कितना 240 या 24,000? नहीं कितना आ रहा है 240, हाँ बराबर है 240 पैकेट्स, ठीक है ये ए का आंसर हो गया। बी में क्या पूछा हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। कॉस्ट क्या पूछा हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग पूछा हुआ है, इसने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ परचेज नहीं पूछा हुआ है। तो निकाल लो क्या, सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट ना। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स पता नहीं है तो इसको लिख दूँ क्या, AD डिवाइडेड बाई EOQ इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। AD कितना, AD 24,000 डिवाइडेड बाई 240 इंटू 1.20, कितना आ रहा है ये, ठीक है ये हो गया ए ऑर्डरिंग कॉस्ट। बी यानी 1 ले लेना इसको, रोमन 1 रोमन 2 क्या हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट। अच्छा कैरिंग कॉस्ट कितना है, 1 पर पैकेट, नहीं 1 पर यूनिट पर पैकेट, तो तेरे टोटल नंबर ऑफ यूनिट साल भर के कितने हैं बेटा? हाँ सॉरी EOQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू शीशी, EOQ कितना है 12,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू शीशी इज 1। EOQ 240 है सर, 240 डिवाइड ये 120 आ गया क्या, ये 120 दोनों सेम। अच्छा सी में क्या बोला हुआ है, सी के अंदर में उसने क्या बोला हुआ है, अज्यूमिंग दैट द प्रेजेंट स्टॉक लेवल इज 200 पैकेट एंड दैट नो बफर स्टॉक्स आर केप्ट, व्हेन शुड द नेक्स्ट ऑर्डर बी प्लेस्ड, अज्यूमिंग 360 डेज इन अ वीक। कैसे करेंगे? हाँ पहले क्या निकाल लेंगे, हाँ डेली कंजम्पशन कैसे निकालोगे, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, कितना हो जाएगा, एनुअल डिमांड आपका 24,000 है, नंबर ऑफ डेज 360 है ना, तो आपका डेली कंजम्पशन कितना हो गया 24 डिवाइडेड बाय 360, हाँ 66.66 बराबर है क्या, 66.66 यूनिट्स है। अभी आपके पास में स्टॉक कितना है, आपके पास में स्टॉक कितना है, 200 पैकेट्स का है ना, तो आपको नहीं लगता आपका अभी जो माल है वो कितने दिन खप जाएगा? सेकंड इसमें लिख लो करंट स्टॉक, करंट स्टॉक कितना है, करंट स्टॉक 200, 200 है ना, करंट स्टॉक 200 है। थर्ड में क्या लिख दोगे, विल बी यूज्ड फॉर, तो कितने दिन के लिए, 200 डिवाइडेड बाय 66.66 कितना आता है, विल बी हेल्पफुल फॉर ओनली 3 डेज, तो आपके पास में 3 दिन का ही माल अवेलेबल है और आपका लीड टाइम कितना है, लीड टाइम 3 डेज, तो ठीक है एज एज द स्टॉक is for 3 days and then the stock with us is for 3 days and stock available with us for 3 days, as the stock available is for 3 days and the lead time is 3 days, we should order
वी शुड ऑर्डर इमीडिएटली, यस और नो? बॉडी में गया क्या? 3 दिन का माल है, 3 दिन का लीड टाइम है, पटपट तुरंत ऑर्डर कर दे, नहीं तो फिर गड़बड़ होंगे। कितने ऑर्डर करने वाला है? कितने ऑर्डर करेगा वो? 240 पैकेट्स। कितने पैकेट्स ऑर्डर करता है वो? 240। गया बॉडी में गया, यस और नो? इजी था क्वेश्चन, कर चुके ना ऐसे क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में भर भर के। तो ये प्रैक्टिस के ही क्वेश्चंस रहते, थोड़ा फास्ट सॉल्व कर लिया करेंगे, दिक्कत नहीं है। 29 होमवर्क दिया था क्या? ओ यस, 29 वाज आल्सो गिवन एज होमवर्क। ट्राई करना था, हमने किया है। हम सही है गलत है हमको नहीं पता, बट हमने ट्राई ज़रूर किया है, ठीक है जो भी है। आदित्य ब्रदर्स अप्लाई सर्जिकल ग्लव्स टू द नर्सेस nursing home and polyclinic in the city. These surgical gloves are sold at, क्या लिखा हुआ है? surgical gloves are sold at a 10 per pairs at 250 per pack, यानी एक पैक का जो है वो 10 pairs के इसमें बना हुआ है। For the month of November 2015, it has been anticipated that the demand of अगेन 60,000 पैक्स ऑफ सर्जिकल ग्लव्स, पैक्स में दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन चेक कर लेना, पूरा क्वेश्चन पैक्स में दिया है या नहीं दिया है। आदित्य ब्रदर परचेज दिस ग्लव्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स एट 228 पर पैक। अगेन प्राइस भी पर पैक दिया हुआ है, पर ग्लव्स दिया हुआ नहीं है। विद इन द लीड पीरियड ऑफ 4 to 6 days लीड टाइम, मिनिमम 4 मैक्सिमम 6 days में आ जाता है ऑर्डर। द ऑर्डरिंग एंड रिलेटेड कॉस्ट इज 240 पर ऑर्डर एंड द स्टोरेज कॉस्ट इज 10% पर एनम ऑन द एवरेज इन्वेंट्री इन्वेस्टेड। ठीक है, कैलकुलेट क्या क्या बोला है? ईओक्यू निकालने बोला है, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स बोला है, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट बोला है, डिटरमाइन व्हेन शुड द नेक्स्ट ऑर्डर बी प्लेस। नेक्स्ट ऑर्डर टू बी प्लेस्ड यानी वही है, कितना आपके पास में माल अवेलेबल है उसको ध्यान में रखते हुए आपने अगला ऑर्डर कब प्लेस करना है। ईजी क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा बड़ा लग रहा है, बट ये ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्या हो जाएगा बोल? It is anticipated that the demand of 60,000 packs of surgical gloves will be arise. तो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर बोला हुआ है मेरे हिसाब से, तो मंथ का दिया हुआ है तो ये इंटू 12 करना पड़ेगा। आधे बच्चों ने इंटू 12 नहीं किया होगा ऐसा मेरा अंदाजा है ना। फॉर द मंथ ऑफ नवंबर दिया हुआ है, एक महीने का दिया हुआ है, अपने को एडी चाहिए, एडी चाहिए तो आपको मल्टीप्लाइड बाय 12 करना पड़ेगा। प्रॉब्लम नंबर 29, ठीक है। चल सबसे पहले क्या निकाल ले? एडी निकालेंगे। एडी कितना हो जाएगा वो? 60,000 इंटू 12 कर, तो कितना होता है 60,000 इंटू 12? 7,20,000 पैक्स लिखना है यहाँ पे, ग्लव्स नहीं है, ये क्या है? पैक्स, ठीक है। अब क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है बेटा? ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर में, आई थिंक हाँ 240 पर ऑर्डर है ना, 240 पर ऑर्डर है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना हो गया? 10% ऑफ एवरेज इन्वेंट, 10% ऑफ कॉस्ट है। कॉस्ट कितनी है बेटा आपकी? 228, 228 इज द कॉस्ट, तो उसका 10% निकाल लो। 228 इंटू 10%, 22.8 ऑर्डर कैरिंग कॉस्ट आ गया। सबसे पहले ईओक्यू निकाल ले। ईओक्यू कैसा निकालेंगे? 2AB डिवाइडेड बाय सी, तो 2 इंटू कर तो बेटा कितना होगा? 2 इंटू 7,20,000 इंटू 240 डिवाइडेड बाय 22.8 का अंडर रूट कितना आ रहा है बेटा? ये 3,893.31, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे अभी हम? सेकेंड पॉइंट के अंदर में कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स नीड फॉर द ईयर। नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर एडी डिवाइडेड बाय ईओक्यू ना। एनुअल डिमांड कितना है आपका? 7,20,000, 7,20,000। इसको राउंड ऑफ कर देना, राउंड ऑफ कर दो, बहुत ही पॉइंट पॉइंट में आंसर आएगा करके। कितना आएगा कर तो बेटा? 7,20,389 कर दूँ? एक पैक ज़्यादा रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक पैक ज़्यादा साइड में कर रहा हूँ मैं ऑर्डर, ठीक है। कितना आता है बोल? 18, या एक काम करना एग्जैक्ट रख, तो 98.3.31 कितना आ रहा है बोल? 184.9 ना, हाँ तो 185 ऑर्डर्स आता है, ये ठीक है। पॉइंट में रहने दे, 185 ऑर्डर्स में तेरा काम हो जाता है, ऐसा उसका बोलना है, 185 ऑर्डर्स, ठीक है। सेकंड, थर्ड क्या होने वाला है? थर्ड
कैलकुलेट द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट ऑफ द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स. कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स 185 इंटू 240. कर दे कितना होता है 185 इंटू 240? ये 185 एग्जैक्ट आया ना, यानी पॉइंट आया था, बट वो 0.3331 अगर आप आखिरी तक लेते तो आ जाता वो. कितना आया बेटा ये? अबे एक बोलो ना, एक जन बोलो ना. 44,400. कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे? कैरिंग कॉस्ट विल बी EOQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ऑर्डर, यानी 3893.31 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 28.8. कर तो कितना आ रहा है? ये भी उतना ही आना चाहिए. नियर बाय जो भी आ रहा होगा 44,400 ही लिखना. 44,400 मैं बताया ना, राउंड ऑफ के टाइम पे ये संभाल लेना. ऑर्डरिंग कास्ट के बेसिस पे जो भी आ रहा है वो लिख देना. एग्जैक्ट फिगर लिखने की कोशिश करना दोनों की. समझा क्या? क्या 44 380 19 रुपए का फर्क है ना. ये राउंड ऑफ किया ना आपने EOQ को राउंड ऑफ किया ना, तो बेटा बराबर है ना. अगर एक से भी राउंड ऑफ हुआ तो 22.8 कैरिंग कॉस्ट है ना. 22.8 तो 19 रुपए का डिफरेंस आ सकता है ना. 22.8 से नहीं लिखना, 44,400 ही है भाई. दोनों सेम रहता, दोनों सेम रहता, याद रखना. तूने लिख दिया ना, वैल्यूअर को समझेगा, तेरे को पता है कि दोनों सेम रहता. तूने वो मत लिख के आना 44 वाला. हाँ, या तेरे को बहुत ही मची है तो उसका भी कैलकुलेशन लिख लेना, बट 44,400 ऐसा ब्रैकेट में 44,400. अगला, कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं बोल रहे बच्चे, वही लिख देना है ना. चेक तो कर लेना, क्रॉस चेक तो कर लेना. डिटरमाइन व्हेन शुड बी द नेक्स्ट ऑर्डर बी प्लेस्ड अज्यूमिंग दैट द कंपनी डज नॉट मेंटेन अ सेफ्टी स्टॉक. डज नॉट मेंटेन अ सेफ्टी स्टॉक कुछ भी नहीं है, तो स्टॉक ही नहीं है कंपनी के पास में, जीरो स्टॉक है, ठीक है. एंड दैट द प्रेजेंट इन्वेंट लेवल इज दिस. पैकेट कितने लेवल पे अभी आपका? 10,033. पूरा खत्म कर देंगे. आपको नहीं लगता डज नॉट मेंटेन द स्टॉक? अगर वो सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते तो जितना लेवल है उसमें से सेफ्टी स्टॉक माइनस करके कैलकुलेशन होता. जितना लेवल है उसमें से सेफ्टी स्टॉक माइनस करके नया ऑर्डर, क्योंकि इतना माल रखना है, उसको खत्म नहीं होने देना है हमको, उसको खत्म नहीं होने देना. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो अब आपको अगर निकालना है कंजम्पशन 360 डेज को ध्यान में रखते हुए निकालना है, तो सबसे पहले अब आपको क्या करना पड़ता है? डेली कंजम्पशन निकालना. डेली कंजम्पशन कितना होगा? एनुअल कंजम्पशन है 7,20,000 डिवाइडेड बाय 360. कितना होता है डेली कंजम्पशन? 2,000. ठीक है. अब अपने पास में स्टॉक कितना अवेलेबल है? 10,033 का. 10,033 का स्टॉक अवेलेबल है, बराबर है. तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? एग्जिस्टिंग स्टॉक, या क्या बोलते हैं अपन उसको, क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग स्टॉक विल बी यूज्ड, ऐसा लिख देना. एग्जिस्टिंग स्टॉक एग्जिस्ट, यार अदर न्यू ऑर्डर ले लेना. न्यू ऑर्डर इन डेज, कितने दिन में करना पड़ेगा आपको? तेरा एग्जिस्टिंग स्टॉक 10,033 का है, डिवाइडेड बाय 2,000 कर कितने दिन में नया ऑर्डर करना पड़ेगा तेरे को? 5.001. तो 5 दिन के अंदर में तेरे को नए स्टॉक की जरूरत पड़ने वाली है. 5 दिन के अंदर, ये समझा क्या? अरे 10,000 का माल है, 2,000 का माल आप रोज खपा रहे हो, तो न्यू ऑर्डर इन डेज कितने दिन में करना पड़ेगा? इन 5 days यू हैव टू प्लेस अ न्यू ऑर्डर. अब मेरे को पता लीड टाइम कितना है? 4 से 6 दिन का है. लीड टाइम कितने का है? 4 से 6 दिन का है. तो आपको नहीं लगता कंपनी हैज़ टू गो एवरेज? अगर मैं एवरेज को बेस लेके चलूँ तो इमीडिएटली चले जाए एवरेज को बेस, क्योंकि दे आर नॉट मेंटेनिंग एनी स्टॉक, दे आर नॉट मेंटेनिंग एनी सेफ्टी स्टॉक. अगर सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते तो अपन एक दिन वेट भी कर सकते थे, क्योंकि अगर उसने थोड़ा बहुत लेट किया तो हमारे पास सेफ्टी स्टॉक है. तो यहाँ लिख देना. क्या लिखोगे? एज द एवरेज, नहीं क्या, द ऑर्डर, द existing stock will drain out in 5 days.
द एग्जिस्टिंग, लिख लो मैं जो बोल रहा हूँ, द एग्जिस्टिंग स्टॉक विल ड्रेन आउट इन 5 days. The existing stock will drain out in 5 days. Company should order immediately. Company should order immediately as average lead time is 5 days. Company should order immediately as the average lead time is 5 days. लिख दिया क्या ये? Company should order immediately as average lead time is 5 days. 5 days के ब्रैकेट में लिख देना. 5 कैसे लाया आपने? वो 5 days average lead time. 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2. बेटा 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2 एवरेज लीड टाइम आपका आ गया ना 5 days का. ठीक है. हाउएवर, पैराग्राफ में लिखना, हाउएवर if company would have maintained if company would have maintained an average क्या if safety stock, however if company would have maintained safety stock, the order could be placed one day after. The order can be placed after maximum 1 day. However, if company would have maintained safety stock, the order could have been placed maximum after 1 day. अगर सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करता तो आप एक दिन बाद भी बुला सकते थे. समझ गया बॉडी में गया क्या बोल रहा हूँ मैं? यस और नो? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 29. आपने इसमें आपका जजमेंट, आपका व्यू पॉइंट भी दे दिया उसको. आगे नेक्स्ट 30 भी होमवर्क था क्या? द डिमांड फॉर सर्टन, क्या लिखा हुआ है? द डिमांड फॉर सर्टन प्रोडक्ट इज रैंडम. इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट द मंथली डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट हैज अ नॉर्मल distribution with a mean of rupees 390 units. The unit price of the product is 25 ordering cost and this. अरे ये easy है रे. पॉइंट में आया आंसर. चल आ जा. कंफर्म कर रहे. चल एडी बोल. एडी कितना है? एडी कितना हो जाएगा? 390 यूनिट्स है एंड दिस इज मंथली डिमांड. तो 390 इंटू 12 4680. ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? द यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज 25. ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 25 पर ऑर्डर. यस 240 है. बट मेरे को एक चीज़ बता, अरे यार गलती हो गई, समझा मेरे को. आपका पॉइंट में क्यों आंसर आया? ये प्रिंटिंग एरर है. ये जो है ना, ये 240 नहीं, ये 40 है. ओ माय गॉड. करेक्ट कर लेते क्या इसको? अब समझा पॉइंट में. भाई वही तो सोच रहा हूँ, पॉइंट में आंसर आता नहीं है. कर लो उसको, ठीक कर लो. चलो ठीक कर लो. अच्छे बच्चे हो ना आप लोग? अच्छे बच्चे हो ना? टिक कर लो. फिर भी पॉइंट में ही आता क्या? 40 भी लो तो इसको 40 ले लो. ठीक है, कितना ले लो? इसको काट लो, 40 करो इसको. 40 फिर भी पॉइंट में आता है. देखते हैं. कैरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 35 रुपीज. तो ये 35% ना. कैरिंग कॉस्ट विल बी 25 का 35%. कितना आ रहा है बोल? 8.75. ठीक है. ईओ क्यू निकालना है तो 2 इंटू 4680 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 8.75 का अंडर रूट. कितना आ रहा है बोल? 206.85. हाँ पॉइंट में ही चाहता है आंसर. मैंने 207 यूनिट्स लिख रखा है, वो राउंड ऑफ कर दिया होगा मैंने लास्ट बैच में. जो भी है इजी था. ऐसे क्वेश्चन तो क्या है ना, नींद से उठ के भी सॉल्व कर सकते हैं. अभी हम बीच बीच में डाल रखे मैंने जानबूझ के कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ते रहे. ये घर पे बैठ के दीप सैनिटाइजर वापर आ रहे. इतना मत वापर सैनिटाइजर, हाथ जल जाएंगे. देख मेरे हाथ पूरे ऐसे ड्राई हो जाते हैं हाथ. ज़्यादा सैनिटाइजर नहीं वापरना. नल घर पे है तो नल रहता है. ठीक है. चल इतने क्वेश्चंस हमने होमवर्क दिए थे लास्ट क्लास में. आज हम डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आज के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, मज़ा भी आएगा सॉल्व करने में.
सोचना पड़ेगा हमको, ये करे कि वो करे। देखो होता क्या है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, लास्ट क्लास में भी बताया था। होगा क्या, नहीं लास्ट क्लास में इतना डिटेल में नहीं गए थे, मैंने बोला था आपको दो अल्टरनेट में से एक चुनना पड़ेगा, दो अल्टरनेट ऑप्शन में से एक चुनना पड़ेगा। अब कैसा रहेगा, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे होता क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा बेटा समझ, आपके जैसा आप बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप आपके कैलकुलेशन निकाल निकाल कर दे दोगे कि इतना ऑर्डर करना चाहिए, इतना ऑर्डर करना चाहिए। एक इंजीनियर आएगा, वो आपसे मुजोरी करेगा, वो बोलेंगे "ओए, तेरा आंसर गलत है, इतना ऑर्डर नहीं करना", क्योंकि इंजीनियर को कैलकुलेशन नहीं समझता ना। उसको तो क्या समझता, मेरे को इतने माल की ज़रूरत है या वगैरह जो भी है। अगर कम ऑर्डर, तेरे को जितने माल की ज़रूरत है, लॉट साइज देते ना हम, ईओक्यू क्या देते, सिंगल ऑर्डर इतने यूनिट का करना चाहिए कि एक बार में इतने यूनिट का ऑर्डर करना चाहिए। एक बार में तो आप उसके मल्टीपल में कितने भी ऑर्डर कर सकते हो ना, आप उसके मल्टीपल में ऑर्डर करो, तो वो थोड़ा दिमाग देता है कि वो नहीं इतना कंजम्पशन लगता है, बार बार कौन ऑर्डर करेगा वगैरह वगैरह जो भी। बट जो अपन ने क्वांटिटी बताई, दिस इज आप जितने बार चाहो उतनी बार ऑर्डर कर। 2 दिन में माल खत्म होता है, हर 2 दिन में माल बुला, एक साथ माल बुला के रखेगा तो तेरी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएंगी, एक साथ माल बुला के रखेगा तो तेरी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएंगी। बट इंजीनियर को क्या लगता, हर 2 दिन में फ़ोन करके माल बोल, तो वो झगड़ेगा आपसे, वो झगड़ेगा तो आपको उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं तू गलत है मैं सही हूँ। अपन तो हमेशा सही है, ठीक है, तू गलत है मैं सही, तो वो डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, ऐसा ऐसा मान के चलना, तो ये क्वेश्चन बढ़िया सॉल्व होते हैं। देखो जैसा अनिल भाई, इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 36,000 यूनिट्स इन 6 इंस्टॉलमेंट्स, कितने इंस्टॉलमेंट्स में खरीद रहा, ये इंजीनियर ने कैलकुलेशन करके दिया है। 36,000 के 6 इंस्टॉलमेंट्स करो, ईच यूनिट कॉस्ट दिया हुआ है 1 रुपये का, 1 रुपये का एक यूनिट का कॉस्ट है, तो ठीक है 36,000 यूनिट है, कॉस्ट ऑफ 1 रुपीज़ के हिसाब से ले लें। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 25 पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट इज 20% पर यूनिट वैल्यू, तो 20 पैसा ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा। फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी एंड हाउ मच मनी कैन बी सेव बाई यूजिंग ईओक्यू। तो बेसिकली आपने ईओक्यू में कितना बच सकता है और एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से वो कितना पैसा बर्बाद कर रहा है ना। इंजीनियर का दिमाग है 6 महीने में ऑर्डर, है ना, 6 ऑर्डर्स 2-2 महीने के गैप में करो, हम बोल रहे हैं कि ईओक्यू के हिसाब से ऑर्डर करो। फर्क समझा, डिस्प्यूट कहाँ हुआ, झगड़ा कहाँ हुआ, ये समझा। इंजीनियर अपना दिमाग लगा रहा, हमको उसको कैलकुलेट करके सही जवाब देना है। बट ठीक है, इंजीनियर को भी सिखा देना, समझा देना, नहीं सिखाना मत, अपने पेट पे लात पड़ेंगी, अगली बार आपको बुलाएंगा नहीं, ठीक है। अपने अपने को तो पैसे लेना है ना इसके, ये समझाने के सिखाने के, सिखाने के नहीं, कैलकुलेशन करने के पैसे लेना है, सिखाने के पैसे कृष्णा सर लेंगे, आप लोगों ने कैलकुलेट करके पैसे, ठीक है, समझाना क्या बोला मैंने, उसको सीए कर बोलना, इंजीनियरिंग करके बैठा है जो भी। आगे बढ़ते आगे बढ़ते, तो मेरे बताओ कैसे करोगे इसको, सॉल्व कैसे करोगे, क्या लगता है, वर्किंग नोट शूट फॉर्म। हाँ पहले ईओक्यू निकाल लेंगे, सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, ईओक्यू, फिर बाद में स्टेटमेंट बना लेंगे ना कंपेयर करने का, ईओक्यू के हिसाब से ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट इतनी होती है, तेरे हिसाब से ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट इतनी होती है, तो कौन सही कौन गलत। वुड यू गाइज लाइक टू ट्राई, वुड यू गाइज लाइक टू ट्राई। चलो पट से पहले ईओक्यू निकाल के दो मेरे को, एक मिनट, किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया क्वेश्चन, ये रहा, निकालो 31। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू, स्टेप नंबर 2 स्टेटमेंट शोइंग कंपैरिजन ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसी एंड ईओक्यू, ऐसा। तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी और ईओक्यू। ऋषिकेश कैमरा क्यों बंद है बेटा, कर रहा है, करने की एक्टिंग कर रहा है, दिखना तो चाहिए ना मेरे को, तू क्या कर रहा है। ईओक्यू आया है बोलते मेरे को, एक जवाब ईओक्यू का मिल रहा है 3,000 यूनिट्स, यू आर एब्सोल्युटली राइट। चलो पढ़ने दो, स्टेटमेंट बना रहे हो कि मैं बता दूं फॉर्मेट। फॉर्मेट अरे कुछ नहीं है, कंपेयर करना है, जैसे अपन निकालते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट, तो एक कॉलम में ईओक्यू का ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट निकालना, दूसरे कॉलम में इन्वेंट्री पॉलिसी का ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट निकालना, करना एक बार रफ में कर, ट्राई तो कर। समझ गया ना, 3 कॉलम बना ले, एक पर्टिकुलर, एक ईओक्यू का कॉलम, एक एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी का कॉलम, ऐसे 3 कॉलम बना ले, उसमें कैलकुलेट कर ले, जम जाएगा जम जाएगा, कर कर कोशिश कर एक बार।
हम्म। हाँ, आपको ईओक्यू के हिसाब से ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट निकालना है, आपको पॉलिसी के हिसाब से ईओक्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट निकालना है, दोनों को कंपेयर कर लेना। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन हो जाएगा ना कि कहाँ ज़्यादा पैसा फंसा रहे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल आज दो या कल दो तो देना ही है। अल्टीमेटली आप ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट में कितना बर्बाद कर रहे हो, दैट विल गोइंग टू मेक द डिसीजन ना कि क्या इसमें ऑर्डर करना चाहिए। 150 रुपये ज़्यादा सही लग रहा है मेरे को आंसर, जितना मुझे याद है 150 रुपये ज़्यादा लगता है। जो भी है, दोनों मिला के 150 रुपये ज़्यादा ऐसा बोलना पड़ता, वो दोनों मिला के 150 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं आप। करे सॉल्व करूँ मैं? स्टेटमेंट तो लिखना ही पड़ेगा ना। मालूम नहीं, देखते हैं। मैं सॉल्व करूँ क्या मैं एक बार अब मेरे को जितना याद था 150 रुपये का कुछ फिगर इस क्वेश्चन में आता है। अब देखते एक बार, देखते अब देखते, रुक जा देखते। ठीक है, सबसे पहले एडी कितना दिया हुआ है, एनुअल डिमांड कितना दिया हुआ है, 36,000 यूनिट्स विच इज बिन ऑर्डर्ड इन इंस्टॉलमेंट्स। तो एडी मतलब कितना हो गया बेटा, 36,000 ही होगा ना। एडी इज 36,000 यूनिट्स। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 25। ओके, कैरिंग कॉस्ट कितना दिया है बेटा, कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ द वैल्यू, 1 रुपये है ना कॉस्ट, तो 1 रुपये का 20% ले लूँ क्या, 1 × 20% कितना होता है ये, 20 पैसा। ठीक है, ईओ क्यू कितना हो जाएगा, ईओ क्यू इज इक्वल टू 2AB/C। आप देख रहे हो क्या मैं फार्मूला हर बार लिखता हूँ क्वेश्चन में, आप एक क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हो तो फार्मूला लिखना, वैल्यूअर को पता तो हो ना, आपको फार्मूला पता है। 2 × 36,000 इंटू 25 / 0.20 कितना आएगा आंसर, 3,000 यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया ए। बी, अब आपको नहीं लगता आपको स्टेटमेंट देना, स्टेटमेंट शोइंग कंपैरिजन ऑफ, क्या लिखोगे, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट कंपैरिजन ऑफ ईओक्यू, ईओक्यू एंड नॉन ईओक्यू लेवल, स्टेटमेंट शोइंग कंपैरिजन ऑफ ईओक्यू एंड नॉन ईओक्यू लेवल। इसका स्टेटमेंट आपको बनाना है यहाँ पे, कैसे बनाओगे बोल, नाला एक्सेंट जाता नहीं तुम्हारा है ना, पर्टिकुलर ईओ क्यू का लेवल और नॉन ईओ क्यू का लेवल। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले अब क्या निकालना है इसके अंदर में, अदरिंग, नहीं, सबसे पहले क्या लिख लेना, ऑर्डरिंग क्वांटिटी। सबसे पहले ऑर्डरिंग क्वांटिटी ना, यहाँ कितने यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हैं आप, 3,000 यूनिट्स। ये भाई साहब कितने यूनिट्स ऑर्डर करेंगे, 36,000 डिवाइडेड बाई 6 ना, 6,000 यूनिट्स ऑर्डर करेंगे। ये अपने से डबल, अपन बोल रहे हैं तो 6 की जगह 12 ऑर्डर कर, ऐसा हो गया ना अपना, ये हो गया 36,000 है, साल में 36 डिवाइडेड बाय 12, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 12 होंगे ना हमारे हिसाब से। लिख ले, अगला यहाँ लिख ले, तुरंत लिख ले, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे हिसाब से कितने होने वाले, 36,000 है डिवाइडेड बाय 3,000, हमारे हिसाब से कितने ऑर्डर होंगे, 12। उसके हिसाब से 36,000 डिवाइडेड बाय 6,000, एक्चुअली उसके 6 ऑर्डर ये दिए हुए भी थे, उसके 6 ऑर्डर है ये दिए हुए थे ना, हाँ या ना। ठीक है, थर्ड नंबर ऑफ ऑर्डर के बाद में अब आपको क्या चाहिए, एक काम करना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, ये 6 ऑर्डर्स डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि ये गिवन था, और अपन के हिसाब से अपन 12 ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं। अब अगले इसमें आप क्या निकाल लोगे, अगले इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, फॉर्मूला क्या रहता है, नंबर ऑफ ऑर्डर, ऐसा लिख दूँ तो चलेगा क्या, 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है, 2 × 25 चलेगा क्या, पॉइंट नंबर 2 × 25, 12, ये कितना हो जाएगा कर, 12 × 25, 12 × 25, और ये हो जाएगा 6 × 25 कर, तो कितना होता है, अपना वाला कितना आया 300, और वो कितना आया 150। तो यहाँ मुझोरी करेंगे आपसे, "ओ, देख मेरे को तो कम लगे,
वो यहाँ मुझे करेगा ना आपसे, मेरे को तो कम लगा, तेरे को 300 रुपये लगा। मैंने नहीं, रुक 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 बेटा रुक, रुक बताता तेरे को, रैपट मारता। अब मेरे को बता, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? कैरिंग कॉस्ट ईओ क्यू अपॉन टू इंटू टू ना, ईओ क्यू अपॉन टू। तो ईओ क्यू अपॉन टू, इसको मैं एवरेज इन्वेंट्री निकाल लूँ क्या एक बार? एवरेज इन्वेंट्री इज ईओ क्यू, यानी ऑर्डरिंग क्वांटिटी। क्या लिख रहा हूँ मैं? ऑर्डरिंग क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टू एवरेज इन्वेंट्री, यस और नो? ऑर्डरिंग क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टू कितना हो जाएगा ये? 3000 डिवाइडेड बाय टू, 3000 डिवाइडेड बाय टू कितना हो जाएगा ये? 1500। 6000 डिवाइडेड बाय टू ये कितना हो जाएगा? 3000। आप चाहो तो ये निकालो, चाहो तो नहीं निकालो, आप डायरेक्ट स्टेप नंबर 5 भी लिख सकते थे। क्या है 5th स्टेप में आप क्या निकाल लोगे? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टू इनटू कैरिंग कॉस्ट ना। आपने शायद ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया होगा, मैंने क्या किया, ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टू पहले निकाल दिया, तो मेरा थोड़ा हल्का सा चीज़ें आसान हो गया। क्या हो गया ये? 1500 इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया हुआ है? 20 पैसा, 0.2, और इसका कितना हो जाएगा? 3000 इंटू 0.2 कितना आएगा बोल? 300 और 600 क्या? यहाँ लगे 300, अपना तो 300 ही आने वाला था, ये बात तय है। अपना तो 300 ही आया रहता, इसको कितना आया? 600। तो आपको नहीं लगता कि इसकी जो टोटल कॉस्ट है, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ अगले पॉइंट में, 6 पॉइंट में, टोटल टोटल एसोसिएटेड कॉस्ट लिख रहा हूँ मैं। क्या? एसोसिएटेड कॉस्ट कितना हो गया? 3+5, 3+5 अपने को लग रहे 600 और उसको लग रहे 750। तो विच ऑप्शन विल बी बेटर? क्या लगे है आपको? 150 रुपये का सेविंग है ना। तो लिख देना नीचे कंक्लूजन। बाय यूजिंग EOQ मेथड, कंक्लूजन लिख दो, बाय यूजिंग EOQ मेथड, बाय यूजिंग EOQ मेथड। पर्सनल टच देना, आप थोड़ा घेरे में लेना अपन ने उसको, ठीक है? बाय यूजिंग EOQ मेथड, पैसा लेना है ना उससे अपने को। अनिल कैन, ऐसा, बाय यूजिंग EOQ मेथड अनिल कैन सेव, अनिल कैन सेव रुपीज 150। बाय यूजिंग EOQ मेथड अनिल कैन सेव रुपीज 150, ब्रैकेट में लिख देना 750 माइनस 600। अनिल कैन सेव 750 माइनस 600 एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू his inventory policy, his existing inventory policy लिख लो, as compared to his existing inventory policy। डन। 150 रुपये बचा सकता है वो नॉन EOQ के कंपैरिजन में। इजी क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, क्या करना चाहिए उसने। है EOQ का ही है मटेरियल का ही क्वेश्चन, बट हमने टॉपिक वाइज डिवाइड किया। आप याद करो पहले हमने क्या किया, शुरुआत में वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक किया हमने, है ना। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के बाद में हमने क्या पढ़ा? ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ऑर्डरिंग लेवल के अलग अलग क्या है, उसमें भी बाकी है, अभी बहुत बहुत कुछ बाकी है। अभी हमने क्या बोला? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फिर हमने उसी में पढ़ा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में ही पढ़ा रीऑर्डर्ड लेवल, कब नया ऑर्डर प्लेस करना है। फिर हमने पढ़ा कितने दिनों में ऑर्डर प्लेस करना है, लीड टाइम, नया ऑर्डर कब प्लेस करूँ। अब क्या पढ़ रहे हैं हम? अलग अलग डिसीजन है क्या करूँ, अलग अलग डिसीजन है क्या करूँ, समझा? अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस, अलग अलग लेवल के क्वेश्चन, ऐसा धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ाते जाएंगे अपन। ऐसे ही 100 क्वेश्चन के आसपास पहुंचना है, हंसते खेलते कट जाएंगे रास्ते, ठीक है? लग जाएंगे रास्ते नहीं, क्या बोला मैंने? कट जाएंगे रास्ते। चलो आगे बढ़ो, क्या लिखा हुआ है? अ फर्म इज यूजिंग EOQ सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री, इट हैज एनुअल डिमांड ऑफ 48,000 यूनिट्स विद अ नियर यूनिफॉर्म रेट ऑफ कंजम्पशन। हर महीने सेम कंजम्पशन लगता है उसको, ठीक है? द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 250 एंड द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज ₹5 पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट इज 30%, कैरिंग कॉस्ट कितना दिया रखा है उसने? 30%, ठीक है? तेजस ध्यान है ना बेटा तेरा? सुनाई नहीं दिया बट ठीक है, मान के चल रहा हूँ तेरा ध्यान है ना ध्यान, ठीक है? क्या होता है ना मालूम है क्या, जो हेडफोन वापरता ना उस पर मेरे को बहुत शक होता। क्यों मैं अब ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि हेडफोन लगा के अपन क्या है, वो हेडफोन का प्लग
किसी मूवी में या एक आध दूसरा डिवाइस रहा तो कैसा लगा के बैठ सकते हैं, समझ रहे हो क्या? हाँ नहीं नहीं, इसलिए मैंने पूछा ना, इसलिए शक होता बोला, मैं बोला तू ऐसा कर रहा है बोला क्या, मैंने ये नहीं बोला। देख बट तेरे साथ में प्रॉब्लम क्या है ना, अभी तेरा आई कांटेक्ट स्क्रीन पे है, थोड़ी देर पहले जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था ना, तेरा आई कांटेक्ट नीचे था, नीचे क्या रखा रहता तेरे तेरे नीचे रखा क्या रहता? हाँ तो स्क्रीन ब्लर हो जाती तो क्या करता तू? नीचे देख के। हाँ, तो ये क्वेश्चन तेरे पास आया कहाँ से? अच्छा फोटो निकाल के, जब ठीक दिख रहा था तब फोटो निकाल के लिख रहा है, अच्छा ठीक है। अच्छा एक्सप्लेन कर दी, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कल तक के जो नोट्स अपलोड किया था उसमें तो था नहीं ये क्वेश्चन, ये अभी नया ऐड किया हुआ है इसने। ये तेरे नेट का प्रॉब्लम है, तू समझ, ये तेरे इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तेरा इंटरनेट स्लो है, जैसा समीर का साबुन स्लो था। क्या? जो भी है, तो मोबाइल में नहीं है क्या नेट तेरे? बट बेटा ध्यान रख, मैं तेरे शब्दों पे विश्वास कर रख रहा हूँ कि तू पिक्चर नहीं देख रहा है, तू और कुछ नहीं कर रहा है, तेरा ध्यान क्लास में है। ये मैं तेरे शब्दों पे विश्वास करके चल रहा हूँ, ठीक है? अपनी क्या बोलते हैं, सवारी अपने भविष्य की खुद जिम्मेदार है। मैं आगे बढ़ूँ अब यहाँ से? चला हो गया, बहुत टाइम पास हो गया। क्या लिखा हुआ है? द कॉस्ट ऑफ द आइटम इज 5 पर यूनिट एंड द कैरिंग कॉस्ट इज 30%, तो सीसी मिल सकता है इससे आपको। फाइंड द ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्ट 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 सर ये क्या है? ये नया है सर, आपने नहीं पढ़ा है। क्या लागे है ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी? अरे वही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, नाम बदल दिया, आपको लगता आउट ऑफ कोर्स सर ने नहीं पढ़ा है, पैसे वापस, अरे काय का, वही है, नाम बदला है ना उसने, नाम बदला है ना, ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर एंड द सिस्टम कॉस्ट। देखो नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना है और सिस्टम्स कॉस्ट, सिस्टम्स कॉस्ट, अरे वही है ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट है ना, नहीं समझे? चलो अगला क्या है? If the lead time is 10 days and no safety stock is kept and their year has 300 days, then find the reorder point, reorder level बताना है आपको। reorder point मतलब, ये पहले बहुत दिनों बाद आया ये क्वेश्चन, ठीक है? In if the firm wishes to place an order only once in 3 months, how much extra cost will be incurred by the firm? इंजीनियर दिमाग, 3 महीने में एक ही बार ऑर्डर प्लेस करना है, 3 महीने का स्टॉक चाहिए मेरे को, इंजीनियर ने बोला ठीक है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लगेगी? ईओक्यू के हिसाब से कंपैरिजन, 3 महीने के हिसाब से कंपैरिजन, कितना कॉस्ट ज़्यादा लगेगा? कर सकते? कर सकते सर, बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते। तो मैं, चलो करो तो अभी मेरे को करके बता दो, पटापट अभी सॉल्व करके बताओ, फास्ट फास्ट फास्ट, एकदम फास्ट फास्ट, छुट्टे ही खत्म होना चाहिए, छुट्टे ही 2.5 मिनट में पूरा आंसर आ जाना चाहिए, जल्दी फास्ट।
हुआ क्या बेटा? अब मैंने पूछा हुआ क्या? जल्दी करो सॉल्व। क्या आपका 2.5 मिनट का समय तो समाप्त हो गया? फास्ट करो रे, फास्ट फास्ट, स्पीड बढ़ाओ। वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 4.5-5 मिनट से ज़्यादा लगने नहीं चाहिए। एग्जाम का क्वेश्चन है ये। एग्जाम कौन से एग्जाम का देखना पड़ेगा, बट ये पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है ये। एक का आ गया, हो गया, दूसरा आ गया, हो गया। बोलो बोलो फटफट। नहीं, बाकी 2 जन, बाकी 3 जन, फास्ट फास्ट। बहुत बर्बादी कर रहा है क्या वो? अल्टीमेटली उसने ऑर्डरिंग कॉस्ट में बचाया होगा और कैरिंग कॉस्ट में सत्यानाशी कर दिया होगा, है ना? खतरनाक सत्यानाशी किया है, बोले सर खतरनाक। हाँ, पर मिलेगा नहीं। अबे तो करना लाइव। तू मेरे को एक चीज बता, पूरे लेक्चर अगर तू रिकॉर्डेड ही देखेगा तो तू डबल समय बर्बाद नहीं कर रहा क्या? ऐसा? अबे तो वो तो बेस तो तेरे को कब का दे दिया था मैंने। तो 3 के बाद अपसेंट तू खुद हुआ था, स्व इच्छा से। चल जाने दे। आज 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 मैं ना अपडेट कर देता हूँ ऐप पे, आपका ऐप का एक्सेस दे देता हूँ, ग्रुप में एक लिंक भेजूंगा ऐप की। बैच वैच सिलेक्ट कर लेना, मेरे को बताना, मैं आपको एक्सेस दे दूंगा, ठीक है? बढ़िया ऐप पे आप बैकअप देख पाओगे, ठीक है? और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इफ़ आई एम प्रोवाइडिंग यू द फैसिलिटी ऑफ बैकअप, इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास में अपसेंट रहना। जो क्लास में अपसेंट रहेगा ना उसको ऐप से बाहर ही कर दूंगा मैं अब। नहीं मिलना है उसको एक्सेस पे, ठीक है? बहुत नालायक हो फिर उस मामले में। चल आ जा। सबसे पहले एडी, एडी कितना है बोल? ईओ क्यू निकालना है आपको, 48,000 यूनिट्स है। ठीक है, 48,000 यूनिट्स है ये। एनुअल मंथली एक बार चेक कर लेना, एनुअल डिमांड ही दिया हुआ है। क्या है ना, कई बार वो मस्त मजे लेता है, आपने देख लिया है। मंथली मंथली दे देता है, अपन दिमाग ध्यान नहीं लेते, गड़बड़ करते। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? ऑर्डरिंग कॉस्ट 250। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 250। कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर पर यूनिट कॉस्ट है ये 30 30, यानी 5 × 30%। कितना होगा? 1.5, ठीक है। ई ओ क्यू, ई ओ क्यू कितना हो जाएगा? 2 × ये इंटू बी डिवाइडेड बाई सी। कितना हो जाएगा ये? 2 × 48,000 इंटू 250, 1.5 कितना आता है ये? 4,000 यूनिट्स, ठीक है। अगला क्या हो गया? ये ए हो गया। बी क्या? बेटा एक चीज समझ, ये ए का आंसर है, ए में 1, ए का 2। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर चाहिए ना उसको अब। नंबर ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा? ए डी डिवाइडेड बाई ई ओ क्यू। ए डी कितना है? 48,000 डिवाइडेड बाय 4,000, कितना आने वाला है? 12 ऑर्डर्स, ठीक है, 12 ऑर्डर्स। थर्ड पॉइंट में क्या आने वाला है आपका? कॉस्ट पूछा हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स
इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑर्डर है 12 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट है 250, कितना होने वाला है? कैरिंग कॉस्ट 3000। नहीं सर लिखो सर, ऐसा ऐसा शॉर्टकट नहीं मार सकते, आप नहीं बोला। ईओ क्यू, ईओ क्यू इंटू कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? ईओ क्यू 4000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.5 कर दो, कितना होता है 4000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.5? हाँ 3000 ना, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? सिस्टम कॉस्ट, इसको क्या बोल लेंगे? उसके वर्ड वापर लेना, सिस्टम कॉस्ट। सिस्टम कॉस्ट है 6000, हो गया। एक आंसर आ गया, एक आंसर आ गया ना। If the lead time is 10 days and no safety stock is kept in the year 30 days, then find the reordered point. कब नया माल ऑर्डर करना है आपको? मैं बता, यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे रीऑर्डर पॉइंट का? आर ओ एल अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड। अपन ये कर चुके हैं, अपन कंजम्पशन इन डेज निकाल लेते ना, मैक्सिमम पीरियड जो भी लीड निकालना रहता अपन ऐसे ही करते थे। अब कंजम्पशन इन डेज निकाल लो, कंजम्पशन इन डेज 48,000, हाँ 48,000 डिवाइडेड बाय 300 इंटू मैक्सिमम पीरियड कितना है? मैक्सिमम पीरियड लीड टाइम 10 डेज का है, तो तेरा रीऑर्डर लेवल आ जाएगा, कितना आएगा? 1600 यूनिट तक चला गया तू, तो तूने नया माल ऑर्डर कर देना चाहिए, ठीक है। बी का पॉइंट मिल गया आंसर। सी, इफ ही विशेस टू प्लेस ओनली 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर में वो ऑर्डर प्लेस करना चाहता है, हाउ मच एक्स्ट्रा कॉस्ट विल बी इनकर्ड? चल आ जा। सी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल ले सबसे पहले तो। एक मिनट, इसका सी पॉइंट जो हम देख रहे हैं ये क्या करेंगे? प्लेस ऑर्डर, अब टेबल बना लो, या मैं टेबल इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि हमने ना ये कॉस्ट पूरी निकाल चुके हैं ऊपर में, कैरिंग कॉस्ट निकाल चुके हैं हम, कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसलिए मैं टेबल नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। आपने टेबल भी बनाया तो कोई गलत नहीं किया, ठीक है। अरे काय को हैंग हो गया अभी, इतना फास्ट कर रहे सर आप कि सिस्टम भी हैंग हो गया। सिस्टम भी बोले हमसे आगे ना हो पाए, हमसे आगे ना हो पाए, अरे यार थक गया हो, थक गया। कितना आया, कितना आंसर कितना आया? 6,000, 10,000? क्या है? योर डिवाइस ran into a problem and need to restart. We are just collecting some error information and then we'll restart for you. वो दिख नहीं रहा होगा आपको, ऐसा सब लिख के दिया उसने इंग्लिश में। तो 0% कंप्लीट जो भी है वो रिस्टार्ट हो रहा है, उसको होने देते हैं। बट आपके आंसर्स कितने हैं एक बार मेरे को बता दो। 6 और 10 है क्या डिफरेंस? एक मिनट देख लें दो, हाँ 6 और 10 है, तो 4,000 रुपये से सत्यानाशी मचाया ना उसने। आया क्या आंसर, आया क्या? आ गया। लास्ट में कंक्लूजन लिख देना। हो रहा है, हो रहा है, सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है, सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है। कई लोग बोलते हैं इस वजह से अपन एप्पल वापरने का, एप्पल का नुकसान है वो जो आपको पता है ना, जैसे अकाउंट्स में अपन एक्सेल पे सॉल्व करते हुए एप्पल में नहीं होता। नहीं, अच्छा है एप्पल अपनी जगह, अच्छा है। ये सब जो सिस्टम एरर आ रहे हैं वो एप्पल में नहीं आए रहते, ठीक है। अरे जो भी है यार, दोनों जगह अपनी जगह पे सही है। मेरे को एप्पल नहीं पसंद, एक तो वो ओवर प्राइस्ड है। उसको यही सुनना था मैं एप्पल वापर रहा हूँ, इसलिए उसने बोला नहीं पसंद। अरे समझो, एप्पल वालों में यही ज़्यादा रहता, फ्लॉन्ट करने का तरीका। तुम एंड्रॉयड वाले क्या जानो फ्लॉन्ट कैसे करते, ऐसा है, समझे क्या? ये यूज़ करते नहीं आता, फ्लॉन्ट करने के लिए रहता वो। तुमको नहीं आता रे वो स्टाइल, वो एप्पल वालों के ही अंदर रहता, उसके लिए एप्पल वापरना पड़ता।
बता रहा है वो। ओ माय गॉड। क्या? सीरी कौन है बोले, ऐसा होगा नहीं। अरे नहीं आता, नहीं आता, इनको यूज ही करते नहीं आता, मैं बता क्या रहा हूँ आपको। अरे कहाँ, मैं क्या क्या पढ़ रहे थे अपन, रुको वो रुको। अरे नहीं, मैं पीडीएफ खोल रहा हूँ, पीडीएफ स्टोरेज। पीडीएफ नहीं रहे, वन नोट खुला हुआ है। कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे अपन? 32, हाँ ठीक है, अपन ये निकाल रहे थे, फर्म विशेष टू एक्स्ट्रा, ठीक है। चल आ जा, मेरे को एक चीज़ बता, यहाँ पे क्या निकाल ले, पटपट पटपट बोल, पटपट बोल। नंबर ऑफ ऑर्डर, अरे क्या, मेरे को ऐसा लग रहा है वन नोट की फट गई है, इस वजह से वो एरर मार रहा है। सरफेस प्रो यूज़ करके फेंक दिया मैंने, मैं पड़ा है यहाँ कहीं तो भी रखाऊंगा वो। इतना बर्बाद लैपटॉप वो हो गया था, वो इतना वापर लिया, इतना घस लिया उसको 4 साल में, पैसे वसूल, पैसा वसूल वापरे उसको अपन ने। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, चला जा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसा शुरू करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए क्या करोगे यहाँ पे, जब वो अपन क्या निकाल रहे हैं 3 मंथ्स का, इसका हेडिंग क्या देंगे अपन, ऑर्डर प्लेस वंस इन 3 मंथ, ऑर्डर प्लेस वंस इन 3 मंथ्स, 3 महीने में एक बार ऑर्डर प्लेस किया, तब नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टोटल एडी कितना, एडी 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 48,000, रादर नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि इसका फॉर्मूला जो रहेगा वो 12/3 रहना चाहिए शायद, बट जो भी है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नहीं जाने दे, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये निकाल क्यों रहे अपन, सीधा सीधा स्टेटमेंट बना ले क्या, स्टेटमेंट शोइंग कंपैरिजन ऑफ ईओक्यू एंड नॉन ईओक्यू, स्टेटमेंट ही बना लेते, जाने दो। क्या होगा बोल, सबसे पहला इसके अंदर में लिख देना, यहाँ पे ईओक्यू की क्वांटिटी लिखेंगे, यहाँ पे नॉन ईओक्यू की क्वांटिटी। पहला पॉइंट क्या रहेगा आपका, ऑर्डरिंग क्वांटिटी, मेरे को बता ऑर्डरिंग क्वांटिटी ईओक्यू के अंदर में कितने ऑर्डर प्लेस कर, कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं आप, 4,000 है ना, 4,000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। नॉन ईओक्यू में एक ऑर्डर में कितना क्वांटिटी प्लेस कर रहे हैं बेटा आप, 3 महीने में ऑर्डर करना है ना आपको, कितना करोगे बोल, मेरे हिसाब से तो 48,000 कर, क्या होगा 48,000 डिवाइडेड बाय 3 कर लोगे तो एक ऑर्डर की क्वांटिटी मिल जाएंगे ना, 3 महीने में। अच्छा हो, सॉरी 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 सॉरी, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना होगा 48,000, 4 होंगे, बराबर है, इसलिए यहाँ नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल रहे हैं, ज़रूरी है। पहले सबसे पहले क्या निकाल लो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इसके अपन ने ऊपर निकाले हैं, ईओ क्यू के तो 12 ऑर्डर हैं, ठीक है, इसके कितने ऑर्डर्स हो जाएंगे, 12/3 ना रे, 4 ऑर्डर्स, तो ये हो गया 4,000, और ये कितना हो जाएगा 48,000, 4 कितना होगा ये 12,000 यूनिट्स, ठीक है, ये हो गया सेकंड। थर्ड, थर्ड में क्या निकालोगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसा, इसका तो ऊपर से ले लो, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आया था 3,000, और इसका कैसा करोगे ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स यानी 4 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट 250 कर, तो 4 इंटू 250 कितना होता है 1,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट में पैसे बचा लिए इसने, बट कैरिंग कॉस्ट
कैरिंग कॉस्ट इसका तो 3,000 ही रहेगा, ऊपर से ले लो या ऑर्डरिंग कॉस्ट ही मान लो। इसको कितने लगने वाले, ई ओ क्यू यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय, ऐसा करूँ चलेगा, 12,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.5, 12,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.5 कर कितना आ रहा है? हाँ जी, 9,000। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? टोटल एसोसिएट कॉस्ट ये हो गया 6,000, यानी 3 + 4, ये हो गया 6,000 और ये हो गया 10,000। तो नीचे कंक्लूजन लिख देना, डिक्टेट कर रहा हूँ, लिख लो। क्या लिखोगे कंक्लूजन? फर्म बाय यूजिंग EOQ सिस्टम कैन सेव ₹4,000। फर्म बाय यूजिंग क्या लिखना है यहाँ पे? पर्सनल टच देना था, नाम वाम लिख देना। फर्म बाय यूजिंग EOQ मेथड, EOQ सिस्टम कैन सेव अप टू 4,000 रुपीज। कितना रुपया बचा सकती है कंपनी? 4,000 रुपया तक बचा सकती है। अप टू 4,000 रुपीज द फर्म कैन सेव। हो गया। 4,000 कहाँ से लाया आपने? 10,000 माइनस 6,000, 10,000 माइनस 6,000। इजी क्वेश्चन है ना। एग्जाम में भगवान से दुआ करो, प्रार्थना करो कि ऐसे क्वेश्चन हमको पूछे और हम अच्छे अच्छे नंबर स्कोर करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, PQR Limited produced a product which has a monthly demand of 52,000 units. The product requires a component X which is purchased at 15 per unit. For every finished product, 2 units of components are required. The ordering cost is 350 per order and the carrying cost is 12% per annum. Calculate the economic order quantity for component X if the minimum lot size of supplier is 52,000 units. What is the extra cost the company has incurred and what is the minimum carrying and the company has to incur? Minimum carrying cost the company has to incur. क्या लगता है, क्या क्या है? इजी है क्या? निकाल सकते हैं क्या? देख क्या क्या दिया हुआ है। प्रोडक्ट खरीदा है विच हैज़ अ मंथली डिमांड है, ठीक है। द प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ कंपोनेंट एक्स विच इज परचेज्ड एट 15 per unit. For every finished goods 2 units of component X is required. The ordering cost is 350. EOQ निकाल के बताओ तो मेरे को सबसे पहले EOQ निकालो, अभी की अभी बताओ, अभी की अभी, अभी करो, अभी करो, अभी। मजा आएंगी इसको सॉल्व करो, मजा आएंगी आपको, बहुत मजा आएंगी, बहुत मजा आएंगी। अलग ही फील करोगे आप इसको सॉल्व करने के बाद। गलत। करो करो करो, बोल रहा हूँ गलत, गलत है। 15,500 गलत। क्या गड़बड़ हो गई सर? सर क्या गड़बड़ हो रही है? ना, हम पढ़ कौन सा चैप्टर रहे, मटेरियल या फिनिश गुड्स? और आपने जो कैलकुलेशन किया है वो फिनिश गुड्स का किया है, आपको नहीं लगता? समझा क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं नहीं, चल आ जाओ, मैं बताता हूँ, मैं हेल्प करता हूँ, आई एम देयर। मेरे को एक चीज़ बताओ, 52,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है उसने, प्रोड्यूस। तो आपको नहीं लगता है फिनिश गुड्स की क्वांटिटी है? 52,000 यूनिट्स इज द क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स। वो मंथली है। आपने क्या किया होगा, आपने ये जरूर किया 52,000 इंटू 12, वाह वाह, हम सही है, हम खुश। बट बेटा, ये तो तेरी डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स है ना। अपने को क्या निकालना है? क्वांटिटी टू बी ऑर्डर ऑफ रॉ मटेरियल, क्वांटिटी टू बी ऑर्डर। और एक फिनिश गुड बनाने के लिए फॉर एवरी फिनिश गुड 2 यूनिट ऑफ कंपोनेंट एक्स इज रिक्वायर्ड। अपने को EOQ फिनिश गुड्स का निकालना है कि एक्स का निकालना है? तो आपको नहीं लगता दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 यूनिट्स? एक यूनिट को 2 का रॉ मटेरियल लगता है। समझाए तो थम्सअप दो रे बेटा, समझाए तो थम्सअप दो। एडी एडी, एडी कैसे निकाला समझा क्या? एडी कैसे निकाला? तेजस, दीप, ऋषिकेश। तेजस तू तो फ्रीज हो गया, तेजस।
अच्छा, शॉक में चला गया। क्या हुआ ये समझा क्या बेटा? देख उसने क्या बोला है, तेरे 52,000 यूनिट प्रोड्यूस किया तूने मंथली, वो भी मंथली किया। तो आप क्या करते हो, 52 × 12 करते हो, ये याद रहता, खुश हो जाते हो, ये देखो हमने तो एक्सीडेंट पॉइंट पकड़ा। बट आप भूल रहे हो कि वो फिनिश गुड्स का है, और हमको जो ऑर्डर करना रहता है, हम रॉ मटेरियल ऑर्डर करते हैं ना, हम फिनिश गुड थोड़ी हम प्रोड्यूस कर रहे थे, एक वर्ड लिखा हुआ है, वी आर प्रोड्यूसिंग। वी आर नॉट गोइंग टू ऑर्डर रॉ मटेरियल, वी आर नॉट गोइंग टू ऑर्डर फिनिश गुड्स। तो हम 52,000 नहीं ऑर्डर करेंगे। 52,000 यूनिट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा, रॉ मटेरियल कितना लगने वाला है? फॉर एवरी फिनिश गुड्स, देख यहाँ लिखा हुआ है, फॉर एवरी फिनिश गुड 2 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट एक्स इज रिक्वायर्ड। एक्स कंपोनेंट हमारा रॉ मटेरियल है, एक्स का कंपोनेंट हमारा रॉ मटेरियल है। तो यूल हैव टू मल्टीप्लाई 52,000 यूनिट बनाने के लिए इंटू 2 × 12। 52,000 × 2 × 12, इतना एनुअल डिमांड है हमारा। अब क्या, अब इजी है क्वेश्चन। अब क्या, अब क्वेश्चन इजी है। करो फटाफट सॉल्व करो, जवाब दो मेरे को सारे। 22,030 रुपये, ये सही है, ये सही है, ये सही है। 22,030 यो क्यों सही है? करो करो जल्दी करो, जल्दी करो जल्दी करो। दिव्या मैम आ जाएंगी, नहीं तो फिर बोले सर आप लेट छोड़ते हैं। आया क्या, मैसेज आया क्या मैम का? चलो ठीक है, इसको जल्दी कर लो, अपन इसको लास्ट क्वेश्चन करते, फिर कुछ क्वेश्चन धड़ाधड़ होमवर्क देता हूँ मैं आपको, धड़ाधड़। जल्दी फास्ट फास्ट एक बार कर लो ना। मेरे को नहीं मालूम, देखना पड़ेगा। चलो मैं करूँ, सॉल्व करूँ, हो गया है क्या? मैं कर रहा हूँ सॉल्व, चलो आ जाओ, ध्यान दो। क्या होगा प्रॉब्लम नंबर 33। सबसे पहले एडी कितना हो जाएगा, अभी बताया, एडी में ही एक्सीडेंट पॉइंट था। 52,000 यूनिट बनाने के लिए 12 महीने इंटू 2 यूनिट्स, 2 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फिनिश गुड, 2 यूनिट ऑफ एक्स बोल सकते हो आप। कितना होगा 52 × 12 × 2? 12 लाख।
12,48,000। इसके बाद में आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया वही होगा क्वेश्चन में। द प्रोडक्ट कंपोनेंट इज परचेज एट 12 फॉर एवरी 2 परचेज, द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 350। ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया 350। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ऑर्डर इज 12%, तो कैरिंग कॉस्ट आपका 12% है, तो 12% के हिसाब से ले लो। ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है आपको, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है बच्चा? ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है ना 15, तो 15 इंटू 12% कितना होता है? 15 इंटू 12%, 1.8 हो गया। ई ओ क्यू निकाल लो। ई ओ क्यू कैसा हो जाएगा? 2AB डिवाइडेड बाई सी, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 12 लाख, 12,38,000 इंटू बी कितना है? बी 350 डिवाइडेड बाय सी कितना है? 1.8। अंडर रूट निकाल लो, कितना आएगा बेटा ये? 22,000। ठीक है, कितना हो जाएगा? 22,030 यूनिट्स। 22,030 यूनिट्स ये बॉडी में गया, ये बॉडी में गया एकदम इजीली। ठीक है, ये हो गया 1। ई ओ क्यू निकल गया, हमने ई ओ क्यू निकाल लिया। साथ में क्या निकालना है अब ई ओ क्यू के बाद? If the minimum lot size is 52,000 unit, what is the extra cost company has to incur? Extra cost बोला है तो comparison chart रहेगा, EOQ non EOQ. What is the minimum carrying cost of the company has to be incurred? आपको नहीं लगता minimum carrying cost will be minimum at EOQ point? Carrying cost will be minimum at EOQ point. तो चार्ट बना लूँ तो लास्ट में लिख सकता हूँ ना कि मिनिमम कैरिंग कॉस्ट इतनी है। चार्ट में वैसे भी कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे ना हम, कंक्लूजन में दे देंगे आंसर थर्ड का। ठीक है, सेकंड यहाँ पे लिख दूँ क्या? स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट कंपैरिजन ऑफ EOQ एंड नॉन EOQ। ठीक है, चल सबसे पहले क्या लिख देने का? EOQ, फिर क्या लिख देंगे? नॉन EOQ। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, या पहले क्वांटिटी लिख दूँ चलेगा क्या? कुछ भी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ दोनों निकल सकते हैं। ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है बेटा? यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी होंगी 22,030 यूनिट्स, और यहाँ पे दिया हुआ है ना 52,000 यूनिट। 52,000 यूनिट आपको ऑर्डर करना है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने निकल जाएंगे आपके? नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको नहीं लगता ये हो जाएगा 12,48,000 डिवाइडेड बाय 22.030? 12,48,000 डिवाइडेड बाय ये इतना कर कितना होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स? ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर लगेंगे ना, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होता है ये? 56.65 ऑर्डर्स आता है क्या? और इसका कितना आने वाला है? 12,48,000 डिवाइडेड बाय 52,000 ऑर्डर, कितना होगा ये? 24 ऑर्डर हो गया। सी पॉइंट में क्या निकल जाएगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसा करोगे? बी इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है आपका? 350 कर ले। बी इंटू 350 कितना होता है? कितना? 19,827। और इसका 8,400। डी कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है बेटा? ऑर्डरिंग क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू शीशी। शीशी ऊपर से ले लो ना, शीशी कितना है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ऑर्डर? हाँ 1.8। ठीक है, कितना आ जाएगा बोल? ये हो जाएगा 22,030 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.8। ये हो जाएगा 52,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.8। कर दो, कितना आता है ये? 19,827। और ये 46,800। ABCDE टोटल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड, जो भी आप बोलना चाहो, एसोसिएट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितने आ रही है इसकी? सी प्लस डी। हाँ 39,654। और ये हो गया। नाउ यू कैन ड्रॉ द कंक्लूजन आउट ऑफ इट। क्या पूछा उसने? एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ द कंपनी।
यहाँ लिख दूँ क्या बी पॉइंट का आंसर? आंसर बी, एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपनी एट दिस इज, लिख दे कंक्लूजन। क्या लिखोगे? एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड बाय कंपनी एट 50,000 यूनिट्स इज, कितना आता है इसका डिफरेंस बोल तो? 55,200 माइनस 39,654, कितना आ रहा है बेटा? हाँ, 15,546। और आंसर सी, आंसर सी में क्या पूछा हुआ है? द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट। आपको नहीं लगता मिनिमम कैरिंग कॉस्ट ये है? लिख दो यहाँ पे, मिनिमम कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 19827। हो गया, डन 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 डन। इजी है। मजा ही क्या है, बोथ है ना। कॉस्टिंग डिफिकल्ट नहीं है, कंसेप्ट समझा तो सॉल्व करने में कैसा मजा आती। प्रॉब्लम ये जैसा तेजस के साथ हो रहा है, शायद कंसेप्ट समझने में थोड़ी गड़बड़ हो रही है। मैं आज बैकअप डालता हूँ चैनल पे, तू देख, जाके देख, ठीक है। कोशिश कर जल्दी कवर करने की, नहीं तो क्या है, नुकसान हो जाएगा। सबसे बड़ा चैप्टर है आपके कोर्स का ये मटेरियल चैप्टर जो है ना। मैंने जानबूझ के पहले भी ले लिया, बीच में ले लिया उसको। शुरुआत में ले तो आपको लगता है सर मटेरियल ही चल रहा है, मटेरियल ही चल रहा है, बोर हो गए, तो थोड़ा बीच में डाल दिया अपन ने। बड़ा सा कुछ चैप्टर भी निकल जाता और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता। चल, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क मार्क करो फटाफट। ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, सुनाई नहीं दे रहा, ये होमवर्क है। नहीं नहीं, कर देता हूँ, अभी आपके सामने अपलोड करता हूँ। यहाँ कॉमा होना था, ठीक है, यहाँ कॉमा नहीं है, और कॉमा डाल दूंगा मैं। 34 होमवर्क, कहाँ तक होमवर्क देने वालों को, कहाँ तक होमवर्क दूंगा मैं? नहीं, 34 होमवर्क है, 34 होमवर्क है अभी के लिए। 34 इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव सॉल्व अभी जो सॉल्व किया ना हमने, उसी के सिमिलर है। A monthly demand of 4,000, company producer required X component of these, for every one component of X 1 unit of component is required। चलो गनीमत है, दो भी नहीं रिक्वायर्ड है, नहीं तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ता वगैरह। कर लोगे आप, ये आसानी से कर लोगे। दिस इज सिमिलर टू प्रॉब्लम 33। प्रॉब्लम 33 जो अभी सॉल्व किया उसके बराबर है। आ जाइए वाला पढ़, क्या लिखा हुआ है? देख, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते क्या, कि होमवर्क दे दो सर? जान दे, होमवर्क ही दे देता हूँ, देख ले। कंपनी हैज वन ऑफ द A class item placed 6 orders, each of the size of 200 in a year. Ordering cost is 600, holding cost is 40, holding and a carrying cost 14%, and the cost per unit is 40. Find out the loss the company is not operating scientifically operate। वही है, इंजीनियर मुजोरी कर रहा, इंजीनियर मुजोरी कर रहा ना। ऊपर किया ना हमने ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व आज ही, पहला क्वेश्चन जैसा किया था ना उसके जैसा है। इंजीनियरिंग की मुजोरी, होमवर्क इंजीनियर की मुजोरी है ये, ठीक है। 36, Thomas Tools has a contract from Defense Department of 1,50,000 units होना चाहिए। In a year, Thomas Holding orders the metals at 40,000 from the supplier. If the cost is 400 per order and this, the firm wants to know the deviation from the scientific। Again, engineer की मुजोरी, homework, ठीक है। XYZ company buys, ये होना चाहिए 500 बॉक्सेस। अरे कितनी गलती हुई सर आपसे, मेरा से नहीं, टाइपिस्ट। अब ये 500 है कि 800 है वो भी चेक कर लेता हूँ एक बार। जो भी है उसने इतने बॉक्सेस खरीदे हैं, मैं अपडेट कर दूंगा आपके इसमें नोट्स में, अपडेट कर दूंगा जब आप नोट्स देखोगे तो ये चीज़ अपडेट हो जाएंगी। एक मिनट रुक जा, देख ही लेता हूँ ना कितने हैं। हाँ, 500 है। विच इज़ 3 months सप्लाई। द कॉस्ट पर बॉक्स इज 125 एंड द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 250। The inventory carrying cost is 20% of the unit. What is the total cost of the existing inventory policy? वही है,
EOQ और वो कंपैरिजन डिसीजन मेकिंग। 38 लास्ट है, ये भी होमवर्क ले लो इस टॉपिक के अंदर में। XY लिमिटेड इज committed to supply 24,000 bearing per month. While limited on steady basis, it is estimated that the cost of is 10 paisa inventory holding cost of the bearing per month and that set up to the cost of running bearing manufacturing year। तो कॉस्ट दिया हुआ है आपको, होल्डिंग कॉस्ट भी दिया हुआ है, ठीक है, ये भी होमवर्क है। व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम रनिंग साइज ऑफ द बेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग, EOQ निकालना है। अज्यूमिंग दैट द कंपनी हैज़ अ पॉलिसी ऑफ 6,000 बेयरिंग पर रन, हाउ मच एक्स्ट्रा कॉस्ट, ये हमको पता ही है अभी, EOQ वर्सेस वो कर ही रहे हैं ना हम, एक्स्ट्रा कॉस्ट। व्हाट इज़ द मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट निकालना है। ऐसा क्वेश्चन हमने कुछ रिस्पेक्ट अभी किया ना, अभी 31 नहीं कौन सा 33 34 वाला ना, मिनिमम वगैरह निकालना है। ईजी है, मुझे नहीं लगता कहीं डिफ़िकल्टी आनी चाहिए आप लोगों को। तो मैंने कुल मिला के क्या क्या होमवर्क दिया है बेटा, 34 35 36 37 38, एक पेज हमने सॉल्व किया, एक पेज आज आप सॉल्व करोगे, ठीक है, घर पे। कल हो जाते, आपने देखा आज हमने होमवर्क सॉल्व किया है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता, होमवर्क क्वेश्चन को टाइम नहीं लगता। अरे वो CMA की बात कर रहा है, CMA की बात कर रहा है, आप मत डरो। अच्छा दीप डर गया, ठीक है, जो भी है। तो आज यहीं रुकते हैं हम, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम एक पढ़ेंगे EOQ वर्सेस नॉन EOQ ही पढ़ेंगे, बट विद डिस्काउंट। अभी हमने क्या पढ़ा, विदाउट डिस्काउंट। दोनों का कंपैरिजन जो था डिस्काउंट नहीं था, अब डिस्काउंट रहा तो क्या कंपैरिजन रहेगा वो बाद में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे किससे झगड़ेंगे, अभी तक इंजीनियर से झगड़ रहे, यहाँ किससे झगड़ेंगे, सप्लायर से। सप्लायर होशियारी मारेगा, उसके भी पैसे लेंगे ना अपन अपने क्लाइंट से, सप्लायर के साथ जाना नहीं जाना हमारा दिमाग, ठीक है जो भी है। चलो आज यहीं रुकते हैं, आज यहीं रुकते हैं, विल कंटिन्यू टुमारो, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।